के जिन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप द्विघात समीकरण का 4.2 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म क्या है 10 है। 10 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। अब इस बीच वाले भाग को ऐसे दो भागों में तोड़े, या 10 का हम फैक्टर निकालें तो 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 10। आप देख रहे हैं कि 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिल जाएगा हमको। तो इसका फैक्टर होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि 5x में 2x चला गया 3x। यहाँ 4 टर्म हो गए, 2 टर्म को एक साथ ले लीजिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, या यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 5, यहाँ 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन है, इसको बाहर कीजिए, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों केस में अलग अलग x माइनस 5 भी 0 के बराबर आएगा और x प्लस 2 भी 0 के बराबर आएगा। तो x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 5, पुनः x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 2। तो 2 इसका आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ, आपका एक ये आंसर हुआ, यानी कि इसके 2 फैक्टर हुए। एक इसका वैल्यू x का मान 5 हुआ, दूसरा मान जो हुआ और माइनस 2 हुआ, यानी कि इसका पावर 2 है, तो इसके 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक एडिशनल चीज आपको बताने जा रहे हैं कि इस इक्वेशन को आप सूत्र के माध्यम से कैसे बनाएंगे। द्विघातीय सूत्र जरा इसको एक बार देख लें, यहाँ आवश्यकता नहीं है, हो सकता है इसी सवाल को आपको प्रश्न पत्र में पूछ दिया जाए, इसको आप सूत्र के सहायता से बनाएं। तो इसको बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, तो यह 1 है। फिर x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b इक्वल टू माइनस 3 है, और c इक्वल टू क्या है माइनस 10 है। a b और c जब ज्ञात कर लेंगे तो हम थर्मामीटर लगाएंगे। थर्मामीटर होता है क्या, विवेचक। उसका वो कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ही बताएगा कि इस समीकरण का हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसका विवेचक निकालें, तो विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10, यानी कि 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस प्लस 40 यानी कि 49, यानी कि ये धनात्मक है। ये धनात्मक है तो इसका मतलब इस समीकरण का हल निकलेगा। तब इस समीकरण का हल निकालने का फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसको डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट किया, रूट d बटा 2a। अब x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 49 बटा 2 गुने 1, x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 7 बटा 2। अब इसका 2 वैल्यू, अल्फा बराबर 3 प्लस 7 बटा 2 यानी 10 बटा 2 इक्वल टू 5। फिर बीटा बराबर
3-7/2 -4/2 इक्वल टू -2। दो वैल्यू मिला, एक ये हुआ और एक ये वैल्यू प्राप्त हुआ, 5 और -2। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और चूंकि ये जो है चैप्टर सिर्फ गुणनखंड पे आधारित है, हमने यहाँ सॉल्यूशन जो दिया है वो एडिशनल दिया है, इसलिए अब जो सवाल बनाएंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। फिर हम जब अगले चैप्टर में जाएंगे तब हमें वहां जो पूछा जाएगा कि आप जो है सूत्र से बनाए, तो हम सूत्र से उस समीकरण को हल करेंगे। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसका 2 नंबर सवाल है। टू एक्स स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। तो आपका जो है इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 दूना 12, 2 से फैक्टर कीजिए, 2 छक्के 12, फिर आपका 2 तिहाई 6, अब 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि इसको अगर हम लिख सकते हैं 4x प्लस 4x माइनस 3x, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इसका जो है बीच वाले टर्म को हम कैसे लिखेंगे, तो उसका लिखने का तरीका हो जाएगा आपका क्या कि 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, या कोष्ट में लीजिए 2x² जो 4x को एक साथ और माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो कोष्ट के पहले साइन माइनस का है, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तब आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब कॉमन निकालने के बाद x कैसे आया, तो जो कॉमन निकलेगा, अगर 2x² में कॉमन निकल रहा है 2x, तो 2x डिवाइड करेंगे और 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो x बचा। फिर आपको कॉमन यहाँ 2x ले रहे हैं, 4x बटा 2x, x कैंसिल, 2 दूनी के 4, यहाँ बचेगा 2। उसी तरह का 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो x बचेगा, और 3 से 6 डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0। यानी कि अब x प्लस 2 यहाँ कॉमन, यहाँ बचा 2x माइनस 3, बोथ ये और ये इसके बराबर हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2, एक आंसर ये प्राप्त हुआ। फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, एक आंसर ये प्राप्त हुआ। अगर आप चाहें तो क्या कहते हैं, इसको द्विघात सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। अगर कहीं इसका एक पार्ट कि यह जांचें कि इसका हल संभव है कि नहीं, इसी सवाल को अगर ये पूछ दिया जाए तो जांच के बताएं कि यह इसका हल संभव है कि नहीं। जांचने के लिए क्या मतलब है कि थर्मामीटर लगाइए। इस सवाल का थर्मामीटर विवेचक है, विवेचक यहाँ डी है, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। आप जानते हैं डी किसे कहते हैं, तो यहाँ 1 है, डी के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या 2, और सी की जगह क्या -6, और 1 प्लस 4 दूना 8 छक्के 48 बराबर 49, यानी फिर ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हल संभव होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, √2 x² प्लस
7x प्लस 5√2 बिल्कुल आसान। आप बच्चों ये समझ रहे होंगे यहाँ √2 है, √2 वाले का कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल नहीं घबराए √2 देख करके। √2 कोई भूत नहीं है जो आपका रास्ता रोकेगा और आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो अब क्या करें, √2 में और 5 से हम 5 √2 में गुना करेंगे तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2 यानी कि 5 गुने 2 बराबर 10। 10 आ गया, 10 का फैक्टर बहुत ही आसान, 2 पचे 10। और यहाँ का देख रहे हैं 7x यानी 5x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 5 और 2 का जब गुना हो जाएगा तो 5 गुना 10। पुनः वहां पहुंच गए तो अब हम कैसे बनाएंगे, या √2x² जो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसको एक साथ रखिए, इसको एक साथ रखिए, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो ओनली x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन तो √2x प्लस 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ, तो यहाँ क्या कॉमन दिखेगा, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं कैसा, √2 इंटू √2 और √2 गुना करे पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम यहां से √2 कॉमन निकाल लें, ठीक है। और तो √2 कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। और आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक ये है कि ये 2 कॉमन दिखना चाहिए आपको फैक्टर निकालने के बाद। अगर फैक्टर निकालने के दोनों चीज कॉमन नहीं दिखा तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ये अगर दोनों चीज कॉमन हो किसी सवाल में, ऐसा नहीं कि √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 वहां आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपका जो है जो कॉमन कुछ भी हो लेकिन वो सेम हो। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो, या दो है, अगर ये 3 लाइन का होता तो कॉमन का मतलब होता है कि जो तीनों में हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर 3 तरह के लोगों को खड़ा करा दिया जाए, मैं एक इंडियन को खड़ा करा दिया जाए, एक अंग्रेज को खड़ा करा दिया जाए और एक साउथ अफ्रीका के लोग खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें सब में कॉमन क्या होगा, सबका एक मुंह होगा, 2 आंख होगा, 2 हाथ होगा। आदमी कहीं का भी हो, उसमें कॉमन ऑर्गन्स, वो गोरा हो, काला हो या मीडियम हो, सब में कॉमन जो है सब में मिलेगा। उसी तरह यहाँ एक कॉमन, इस 2 के लिए एक कॉमन होना चाहिए, नहीं कॉमन होगा सवाल नहीं बनेगा। तो कॉमन को आउट कीजिए, कॉमन आउट होगा तो क्या होगा, √2x प्लस 5, तो यहाँ बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। दिस मीन्स √2x प्लस 5 बराबर 0, या √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटा √2 और x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। अब इस चैप्टर के बचे हुए 2 सवाल हैं, उन दोनों सवाल पे आपको 2-2 लाइन का हिंट दूंगा और उसे आप अपने घर पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पूरा सवाल बना देने का मतलब ये हो जाएगा कि हम एक कुंजिका हो गए। जो कुंजिका देख करके बच्चे सवाल को हल कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर वैसा आप करेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। चौथा सवाल आपका यह है कि इस पर थोड़ा हिंट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस सवाल को हल करने के लिए आप सिर्फ यहाँ से इसका लघुत्तम वाला अंक हटाइए, तो 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, या 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0,
इस पर आप जो इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। उसके बाद आपका पांचवा सवाल बिल्कुल आसान। पांचवा सवाल 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इस चैप्टर का इससे आसान कोई सवाल बाबू हो नहीं सकता है। जो पिछले क्लास में अगर पढ़े होंगे बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस सवाल को फटाक से हल कर देंगे। जैसे 10x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10x प्लस 10x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। रुक जाइए, एक स्टेप फालतू छूट रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, ये स्टेप नीचे लेके चले जाइए, यानी कि 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। अब आप x का मान यहां से निकाल लेंगे। देखिए एक यहाँ गलती हो गया, गलत ये हो गया कि यहाँ सवाल जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। अगर इसी सवाल को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये सही, अगर जो माइनस कर देते हैं हम तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि देखिए हम यहाँ प्लस करके बना दिए हैं और यहाँ लिखते हैं माइनस, तो यहाँ भी गलती, इसको माइनस, यानी कि यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि मेरा गलती किस लिए हुआ, जो ट्रेन बहुत तेज स्पीड से चलती है वो एक्सीडेंट कर जाती है। इसलिए आप भी भाई जो है ज्यादा स्पीड से चलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम ठीक बढ़ रहे हैं लेकिन वहां हम गलती कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला लगना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।